जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अपने GKR चैनल के माध्यम से आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक। आप हमेशा कुछ न कुछ GKR चैनल पर नए नए चीज़ों को पढ़ते हुए आते हैं और इससे आपकी जिज्ञासा और बेहतर होती जाती है। आज भी मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही ये टॉपिक आपका समाप्त होगा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भविष्य में कभी भी पूछे जाएंगे, आप उस हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और बड़ी निर्भीकता के साथ दीजिएगा, तन्मयता के साथ दीजिएगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि मेरा टॉपिक ख़त्म, आपका हमेशा के लिए इस चैप्टर पे डाउट ख़त्म। तो आप मेरे साथ तैयार रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको दिमाग में जा रहा होगा बात कि सर आज बायोलॉजी पढ़ाएंगे या फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे या हिस्ट्री पढ़ाएंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इनमें से आज मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लासिकल डांस और फोक डांस, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के क्लासिकल डांस हैं यानी शास्त्रीय नृत्य हैं और कितने टाइप के फोक डांस हैं यानी लोक नृत्य है। आप ऐसे प्रश्नों को देखे होंगे, सुने होंगे। पूछता है क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? अब आप जब तक जानेंगे नहीं, जवाब कैसे दे पाएंगे? समस्या तो और मुश्किल हो जाती है जब हमसे ये पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन क्लासिकल डांस है, इसमें से कौन फोक डांस है। दोनों की पहचान कैसे हम करें? तो आज आप जाइएगा मत और देखिए कैसे डाउट खत्म होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में गीत, संगीत, नाटक, किसी भी प्रकार की आपके अंदर जो कला है, गीत, संगीत और नाटक से संबंधित, तो इसको भारत स्तर पर बढ़ाने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है जो भारत सरकार के नियंत्रण में है, भारत सरकार के अंडर में रहकर वो कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी जो 1953 में संस्था स्थापित किया गया और इसका हेडक्वार्टर भारत के किस शहर में है? नई दिल्ली। तो इस संस्था के माध्यम से जितने भी और सारी ब्रांच चल रहे हैं, अगर उनमें से आप किसी से भी संगीत, नाटक या नृत्य की कलाओं को सीखकर आप आते हैं तो आपकी ट्रेनिंग बहुत उम्दा किस्म की होगी और आपको इतना बेहतर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप एक पारंपरिक कलाकार हो जाएंगे। तो संगीत नाटक एकेडमी भारत स्तर पर नाटक को, संगीत को और साथ ही साथ नृत्य को बढ़ावा देने वाली संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि ये संगीत नाटक और नृत्य को बढ़ावा देना इस संस्था का काम हो गया। लेकिन ऐसा ही हम आपको बता रहे हैं कि एक और संस्था है जिसको हम कहते हैं ललित कला एकेडमी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। ललित कला एकेडमी, और ये 1954 में स्थापित किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। लेकिन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। जहां यह संगीत, नाटक और नृत्य कला को बढ़ावा देता है तो यह चित्रकला को बढ़ावा देना, चित्रकला को बढ़ावा देने वाला संस्था कौन सा है? ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी। तो दोनों संस्थाओं के बारे में ध्यान रखेंगे। अब देखिए, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा अपनी तरफ से जो भी संगीत की ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी संगीत की शिक्षा को सीखने के लिए ऐसे संस्थानों के माध्यम से भारत में जितने भी ब्रांच काम कर रहे हैं, उनमें जो भी संगीत सिखाया जाता है, उसमें यह संगीत नाटक एकेडमी पूरे भारत के नृत्य को
संगीत को 8 कैटेगरी में बांट दिया है। यानी हम ये कहेंगे कि भारत में टोटल क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 है। आइए हम लिखवाते हैं यहां पर कुल क्लासिकल डांस, कुल क्लासिकल डांस जिसको हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, है ना। तो कुल क्लासिकल डांस है जो कितने हैं जी? टोटल 8। टोटल भारत में क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी है? 8 है। अब देखें कौन कौन। सतारिया, मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और एक यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये हैं आपके भारत के 8 क्लासिकल डांस। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं कि पहले ये कहां कहां क्लासिकल डांस फेमस हैं। वैसे ध्यान रखिएगा कि किसी स्पेशल राज्य में ये ज़्यादा फेमस है। इसका मतलब हम ये कदापि नहीं समझ लेंगे कि जिस राज्य में यह केवल फेमस है उसी राज्य में केवल होता होगा। आप जानते हैं कि कोई भी कला हो या कोई संस्कृति हो, उसका प्रभाव अगल बगल के क्षेत्रों में भी पड़ ही जाता है। दूर तो नहीं, लेकिन अगल बगल के क्षेत्रों में पड़ता है। वैसे अगर हम भरतनाट्यम देखें तो तमिलनाडु में फेमस है। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में फेमस है, तमिलनाडु में यह फेमस है। अब सतारिया देखिए, ये सतारिया क्लासिकल डांस किस राज्य का है? असम। मोहिनी अट्टम ये है आपको केरल और कथकली भी है केरल। केरल कथक ये क्लासिकल डांस उत्तर भारत हम सीधे कहेंगे, चूँकि यह बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इन सब क्षेत्रों में जो है कथक डांस होता है। हालांकि ज़्यादा यह उत्तर प्रदेश में फेमस है, लेकिन समस्त उत्तर भारत की तरफ देखें तो कथक का डांस अच्छा खासा होता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इसी से निकला हुआ एक और राज्य हम कहेंगे कौन? तेलंगाना। ओडिसी किस राज्य में? ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ओडिशा। और मणिपुरी भी नाम से स्पष्ट है, मणिपुर। मणिपुर ये हो गए आपके 8 क्लासिकल डांस। अब देखिए क्लासिकल डांस और फोक डांस में डिफरेंस क्या होते हैं। क्लासिकल डांस हमारी संस्कृति की पहचान होते हैं। क्लासिकल डांस को करना हर कलाकार के लिए आसान नहीं होता है। इस प्रकार के डांस को सीखने के लिए कलाकार को एक निश्चित समय के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना पड़ता है। कठिन साधना के बाद ऐसे नृत्यों को वह सीख पाता है। साधारण लोगों की बस की बात नहीं है। ये फोक डांस नहीं है कि जिसको आ रहा है वो तो खैर अच्छा करता ही है, जिसको नहीं आ रहा है थोड़ा सा वो भी अपना कमर हिला ले तो फोक डांस हो गया। यहाँ पर क्लासिकल डांस एक ऐसा डांस हो गया जिसमें करने वाले कलाकारों को 10 साल 15 साल की कड़ी तपस्या में लीन होना पड़ता है। तो क्लासिकल डांस हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को दिखाता है। यह हर मौके पर डांस नहीं होता है। लेकिन जो फोक डांस होता है, एक डांस होता है फोक डांस जिसको हम कहते हैं लोक नृत्य। ये एक ही राज्य में कई सारे लोक नृत्य होते हैं। और अगर हम फोक डांस की बात करें तो यह किसी साधारण ओकेज़न पर भी हो सकता है, जैसे किसी का बर्थडे पार्टी हो, शादी ब्याह का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो,
उस समय फोक डांस हो सकते हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृति की पहचान है क्लासिकल डांस। अब ये बर्थडे पार्टी पर क्लासिकल डांस नहीं होगा, ये किसी खास ओकेजन, बहुत बड़ा ओकेजन, उस समय जो है क्लासिकल डांस ऐसा होता है। तो इनकी संख्या टोटल है कितनी? 8। फोक डांस इसकी गिनती नहीं है, बहुत सारे फोक डांस हैं। एक ही राज्य में आपको 10-10, 12-12 भी फोक डांस मिलेंगे। तो इसीलिए क्लासिकल डांस को याद कर लेना आसान होता है, क्योंकि इसकी संख्या एक लिमिट है, 8 है, तो 8 आसानी से याद होता है। लेकिन इसकी संख्या बहुत अधिक है। अब इसी में पूछता है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, अब उसे बताना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर पहले देखें, इसको समझ लें। ये जो आपको 8 लिखवाया गया है क्लासिकल डांस, इसमें कुछ मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछें कि भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। ये याद रखेंगे, सबसे ये ओल्ड है भरतनाट्यम। तो भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस जब भी पूछेगा आपका जवाब क्या होगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु क्षेत्र में बहुत फेमस है। यदि आप कभी इस नृत्य को देखे होंगे, जैसे कि एक बहुत ही फेमस कलाकार है इसकी रुक्मिणी देवी, भरतनाट्यम की बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है रुक्मिणी देवी। अगर आप इनके डांस को देखेंगे तो भरतनाट्यम डांस को करने वाले कलाकार जो होते हैं ना, वो भगवान शिव के तांडव नृत्य पर आधारित डांस करते हैं। अगर आप शिव पुराण वगैरह देखे होंगे या भगवान शंकर का कभी तांडव नृत्य देखे होंगे, जब वो गुस्से में आते हैं तो उस समय वो तांडव नृत्य करते हैं। तो तांडव नृत्य पर आधारित पूछेगा कि भारत का कौन सा क्लासिकल डांस है, आपका जवाब क्या होगा? भरतनाट्यम, जो भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। अब इसमें और देख लीजिए क्या है, सतारिया। सतारिया के बारे में हम ये कहेंगे कि भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, न्यू, तो आपका आंसर क्या बनेगा? सतारिया। भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सतारिया। किस राज्य में? असम। मोहिनीअट्टम केरला में फेमस है। लेकिन यहां से इन दोनों से थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जान लीजिएगा, सतारिया और मोहिनीअट्टम से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी है, आपका जवाब होगा 8। लेकिन ये पूछा जाए कि भारत में कुल प्रसिद्ध क्लासिकल डांस कितने हैं, तो 6। प्रसिद्ध क्लासिकल डांस कितने हैं? 6। उसमें से आपको सतारिया और मोहिनीअट्टम को हटा देना है, बाकी सभी प्रसिद्ध है। कौन कौन? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी। ये ज़्यादा फेमस क्लासिकल डांस है, भारत की ये फेमस क्लासिकल डांस है। फेमस क्लासिकल डांस है 6 और टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। अब यहां पर देखें, कथकली का नाम आ गया। कथकली जो है कहां पर? केरल का ये प्रसिद्ध है क्लासिकल डांस। केरल में 2 क्लासिकल डांस हो गए, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। दोनों में देखिए कथकली को लेकर कैसे प्रश्न आपसे एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। पूछता है कि किस प्रकार के क्लासिकल डांस को करने वाला कलाकार अपने चेहरे पे मुखौटा लगाकर नृत्य करता है। कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसको करने वाला कलाकार अपने चेहरे पर मुखौटा लगाता है, यानी बिना मुखौटे के वह क्लासिकल डांस नहीं होता है। और वो क्लासिकल डांस कौन सा है? कथकली। तो ये याद रखेंगे कि मुखौटा लगाकर कौन सा क्लासिकल डांस होता है? कथकली। और अब देखिए कथकली से दूसरा प्रश्न क्या जाएगा, पूछेगा कि भारत में कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो सबसे क्रिटिकल क्लासिकल डांस है, यानी उसको करना सबसे कठिन है। कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसको करना सबसे कठिन है? तब भी आपका उत्तर क्या बनेगा? कथकली। कथकली सबसे कठिन क्लासिकल डांस है। इस प्रकार के डांस को करने वाला कलाकार सोचिए कितना कठिन तपस्या के बाद, कठिन परिश्रम के बाद ऐसे नृत्य को सीख पाता है। तो सबसे ये कठिन है। कथक देखिए, कथक को लेकर एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। पंडित बिरजू महाराज सुने होंगे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? कथक। और नॉर्थ इंडिया का, हम कहेंगे उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है अगर कोई क्लासिकल डांस है तो कौन है? कथक। विशेषकर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश।
विशेषकर उत्तर प्रदेश में। वैसे पूरे उत्तर भारत में कथक क्लासिकल डांस बहुत अच्छे ढंग से होता है। यहाँ पर देखिए कुचिपुड़ी, तो कथक से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया अगर न रहे तो आप ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेषकर, मतलब कुचिपुड़ी। ये तो ऐसे भी बच्चे याद कर लेते हैं, आधी आंध्र प्रदेश को आधी कर देंगे, आधी कच्ची पूड़ी, आधी कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश आधी कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है ना। अब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। देखिए, अगर हम कहेंगे कि कथकली के बाद कौन सा क्लासिकल डांस करना आप कठिन है, तो कुचिपुड़ी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसको करने वाला कलाकार चांदी की प्लेटों के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करता है। न तो उनका पैर चांदी की प्लेट के अंदर जा सकता है और न ही चांदी की प्लेट से बाहर जा सकता है। चांदी की प्लेटें होती हैं और उस प्लेट के किनारे पर जो है घूमते हुए डांस किया जाता है। कौन सा? कुचिपुड़ी। बहुत कठिन डांस है, सोचिए, साधारण लोगों के बस की बात नहीं है इस प्रकार के क्लासिकल डांस को करना। ये फोक डांस नहीं है, ये भांगड़ा नहीं है कि भांगड़ा जो स्पेशल पंजाब में तो फेमस है ही, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश बिहार जैसे स्टेट में भी भांगड़ा शादी ब्याह के मौके पर जब बनाया था, जिनको नहीं आता है वही थोड़ा सा भांगड़ा में कूद लेते हैं, तो कहते हैं कि भांगड़ा हम कर लिए। ये कुचिपुड़ी है भैया जी, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन और काफ़ी फेमस डांस आंध्र प्रदेश का। और बाकी इन दोनों में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ओडिसी, ओडिशा, मणिपुरी, मणिपुर। तो ये आपके 8 क्लासिकल डांस है। और फोक डांस जब बात आती है तो 28 राज्यों की बात आएगी, और 28 राज्यों में जैसे मैंने पहले बताया कि किसी किसी राज्य में 1 या 2 भी हैं, किसी किसी राज्य में 10 से 12 भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर देख लें तो 200 से ऊपर फोक डांस हो जाएंगे। अब कितने फोक डांस को हम याद करेंगे? उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा तजुर्बा होना चाहिए जहाँ से हम आसानी से याद कर लें, मतलब कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए जहाँ से हमको इसमें कोई परेशानी ना होने पाए। तो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर देखते हैं। फोक डांस में, फोक डांस जो किसी सामान्य ओकेजन, बर्थडे पार्टी पर भी ये डांस हो सकता है, शादी ब्याह के मौके पर भी हो सकता है, किसी की जॉब लग गई उस खुशी के मौके पर भी हो सकता है, किसी के यहाँ बच्चे की प्राप्ति हो गई उस मौके पर भी हो सकता है। यानी कि इस प्रकार के डांस के लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है फंक्शन की आवश्यकता नहीं है, सामान्य फंक्शन के अवसर पर भी ये डांस हो सकता है, क्योंकि इसको करने वाला कलाकार क्लासिकल डांस के कलाकारों की तरह मजा हुआ नहीं होता है। और फोक डांस हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नहीं दिखाता है, लेकिन क्लासिकल डांस भारतीय सभ्यता और संस्कृति से मिला हुआ रहता है। तो चलिए फोक डांस में आज हम एक बस सीख लेते हैं असम का, और असम के याद रखेंगे 2 फोक डांस बहुत ही फेमस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कई बार पूछा गया क्वेश्चन बिहू। ये बिहू किस राज्य का फोक डांस है? असम। और एक दूसरा है कली गोपाल। कली गोपाल, ये कली गोपाल भी किस राज्य का फोक डांस है? ये भी आपको क्या बताएंगे? असम। अब सवाल उठता कि चलिए हम तो यहाँ जान गए, लेकिन 200 से ज़्यादा अगर फोक डांस हैं तो हम कैसे याद कर पाएंगे कि कौन सा इसमें किस राज्य का था? तो चलिए याद करेंगे हमारे साथ, आसानी से याद करेंगे। क्या? असम की बहू, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, काले गोपाल के साथ भाग गई। अब देखें यहां पर असम की बहू, यानी असम बहू से हो गया बिहू, काले गोपाल से हो गया कली गोपाल। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो अब आपके सामने इस चीज़ को याद रख पाना आसान हो गया। तो ऐसे ऐसे ट्रिक को हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में अपने समस्त फोक डांस को। आप कल का क्लास देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि दूर दूर तक जो बच्चे हैं जो हमारे GKR चैनल से अभी अपनी पहुंच से दूर हैं, उनके पास भी वीडियो आसानी से पहुंच सके। और हाँ, यदि आप सब्सक्राइब चैनल को कर लिए हैं और ऑल का नोटिफिकेशन नहीं क्लिक किए हैं, तो आप उस ऑल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेंगे, ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद।